इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान दो। कह रहे हैं आज जो बता रहे हैं ना, तो सल्तनत काल के बारे में न, सल्तनत काल का जब प्रारंभ हुआ था, सल्तनत काल में कौन कौन से वंशज आए थे न, तो इसके बारे में सबसे पहले हम सल्तनत काल के जो वंशज हुए हैं वह उस यानी कि उसे जो है सो हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं न, और उस वंशज के कौन कौन से शासक रहे हैं न, उसके बारे में भी क्या हम देख लेते हैं। तो क्या है कि सल्तनत काल में, सल्तनत काल के जो वंशज हैं इसके बारे में हम देखते हैं ना। तो सल्तनत काल के जो वंशज हुए हैं ना वह कौन कौन से वंशज थे ना, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आज ये बताते हैं। पहले तो ऐसे हम बता चुके हैं ना, लेकिन ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। बहुत बच्चा क्या होता है जानते हो, यादें नहीं रहता। जब यादें नहीं रहेगा तो उसको तो समझ में थोड़ा दिक्कतें न होगा जी, नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम जो है सल्तनत काल के बारे में आज बताते हैं और इसके वंशज के बारे में। है देखो, सबसे पहले है गुलखिले तुम शायद लोगे नहीं, ये हो गया वंशज। ये वंशज है किसके, सल्तनत काल के वंशज के ट्रिक है नहीं, यह ट्रिक है। ट्रिक हो गया क्या कि गुल खिले तुम शायद लोगे। मात्र सल्तनत काल में जो है इतना ही वंशज आया था। ससुरा ये सब जो था ना बहुते था, क्या कहे बदमाशे था नहीं। तो अब क्या है, गुल खिले, गुल मतलब होता है, अब देखो गुल का मतलब होता है, गुल का मतलब होता है गुलाम वंश, गुलाम वंश नहीं। यहां देखो एक गुलाम वंश हो गया नहीं, और उसके बाद खिले का मतलब होता है, खिले का मतलब होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश आया। कब, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद जब आएगा तो देखो खिलजी वंश के बाद तुम आता है, और तुम का मतलब होता है तुगलक वंश। क्या होता है, तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। ये क्या रहा, तुगलक वंश। और तुगलक तुम के बाद क्या आता है, शायद। क्या, गुल खिले तुम शायद लोगे। नहीं देखते हो बहुत क्या होता है कि कोई जाता है कहता है आज हम जो है ना तुमसे मिलने आएंगे, कहता है कह दोनों नहीं, एक प्रेमी कहता है एक प्रेमिका से हम जो है क्या आएंगे तो तुमसे मिलने आए। कहाँ, तो वाला पार्क में मिलेंगे। कहाँ पर, नहीं कहता है कि नहीं, कहता है हम पार्क में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे ना। हमरो मन करता है मिलने का, लेकिन कोई है ही नहीं, क्या करे सस्ता आता है सब भागिए जाता है। तो गुल खिले तुम शायद लोगे न, तो गुल मतलब होता है गुलाम वंश न। गुलाब का फूल लिया, ठीक जरा से को, गुलाब का फूल कहाँ खिल गया है न, बगिया, हमारे दिल में खिल गया है। बगिया में क्या खिलेगा, हमारा दिल में न खिला है। हमारा दिल में जब खिला है तो हम इसको क्या करेंगे, किसको देंगे, तुमको देंगे। शायद तुम लोगे कि नहीं, हमको भी डर लगता है कि तुम ले पाओगे कि नहीं। नहीं, शायद मतलब हमको डर लगता है, लोगे कि नहीं लोगे ये भी थोड़ा समस्या है ना, ऐसा है। तो क्या है, गुल तो खिला है हमारे दिल में नहीं, तुम्हें देने आएंगे, शायद तुम लोगे कि नहीं ये हमको पता नहीं। शायरी है, गजबे है, खाली देखो तुम आ गया। तो अब है तुम
कुतुब मतलब होता है तुगलक वंश, नहीं। उसके बाद शायद का मतलब होता है, ये देखो, शायद का मतलब होता है सैयद वंश, सैयद, सैयद वंश, सैयद वंश हो गया। उसके बाद जो आएगा लोगे, लोगे का मतलब होता है लोदी वंश, लोदी वंश। देखो लोदी वंश। इस तरह से जो है सल्तनत काल में जो है कुल मिलाकर के 5 वंशज चले थे। कब कितने वंशज चले हैं? 5 वंशज चले थे। अब इन वंशजों के जो संस्थापक हैं, ठीक है, इन वंशजों के जो संस्थापक हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि इन वंशजों के संस्थापक थे तो कौन थे, नहीं, इन वंशजों के संस्थापक थे कौन थे, तो और ये वंशज कब तक चला है? तो देखो सल्तनत काल जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1206 से लेके, हाँ, 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी के बाद कौन आया? तो 1526 ईस्वी से आया कौन? बाबर। बाबर को जानते हो? हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध हुआ था, सबसे पहला युद्ध, नहीं, तो उस युद्ध में जो है सो बाबर ने लोदी को हरा दिया था। और इस वजह उसके बाद जो है सो लोदी वंश की समाप्ति कर दी। किसने? बाबर ने। और जब बाबर ने लोदी वंश की समाप्ति कर दी, उस समय से सल्तनत काल जो है समाप्त हो जाती है। इसलिए सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक यह चला था ना। अब हम देखते हैं कि इन वंश, ये जो 5 वंशज हैं सल्तनत काल के, इन 5 वंशज में नहीं, इन 5 वंशजों के संस्थापक कौन कौन नहीं? तो देखो एक इसका भी हम ट्रिक यहां लिख देते हैं, संस्थापक। संस्थापक नहीं, देखो संस्थापक में क्या है? कुत्ता जल गया, कुत्ता, कुत्ता तो नाम सुना होगा, नहीं, जल गया, जल गया, नहीं, खिज्र बकलोल है, खिज्र बहलोल है, बहलोल है। देख रहे हो? ये रहा इसका, इस वंश के संस्थापक, नहीं, ये रहे इस वंश के संस्थापक। कुत्ता जल गया, खिज्र बकरोल। कहावत नहीं सुने हो? रस्सी जड़ गए लेकिन ऐठन जो है ना उसका बचले है ना। वही बात होता है कि रस्सी भले जल जाए लेकिन ऐठन उसका जो है बचले रहता है, नहीं। इसीलिए कहा गया है कुत्ता जल गया, खिज्र बकलोल, बहलोल है, नहीं। देखो कुत्ता का मतलब देखो बताते हैं। कुत्ता का मतलब होता है कुतुबुद्दीन एवं, कुतुबुद्दीन एवं, बुद्दीन एवं, एवं, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन एवं, नहीं, कुतुबुद्दीन एवं। जल मतलब होता है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, लुद्दीन खिलजी, 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 यानी कि उसके बाद आता है, यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो उसके बाद तुगलक वंश के संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक। गया मतलब होता है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक,
तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद है कि सैयद वंश के संस्थापक, तो खिज्र कहता है, खिज्र कहता है नहीं। देखो सैयद वंश के जो संस्थापक थे, वह सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? हैं? तो देखो सैयद वंश के जो संस्थापक हैं वह थे खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। नहीं, इस सब को क्या हुए? संस्थापक हुए। और उसके बाद है बहलोल। बहलोल का मतलब होता है, बहलोल का तो हो ही जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, यानी कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी। अब ये देख लो, ये समझ गए हो कि कौन से वंशज थे और इस वंशज के संस्थापक कौन है? नहीं, और ये जो वंशज थे यह सल्तनत काल है, और सल्तनत काल कब से लेकर के कब तक चला है इसके बारे में जो है इसमें ये हम ट्रिक के माध्यम से जो है बता दिए हैं। और इसके बाद आगे जो हम बताएंगे गुलाम वंश के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से जो है इन सल्तनत काल के जितने भी वंशज हैं इन सबों के बारे में एक एक करके जो है हम वीडियो अपलोड करते रहें।